वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और धमाकेदार लेक्चर। और आज के लेक्चर में अपन समझेंगे प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है, लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो 8 लेक्चर आप देख लीजिए, जिससे कि आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा। क्योंकि नदी के किनारे पे खड़े होने से नदी पार नहीं होती। बड़े भैया कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज अपन समझेंगे प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। प्रेशर मेजरमेंट, जो फ्लूइड का प्रेशर होता है उसको अपन किस तरह से माप सकते हैं, आज का जो विषय है और आज का जो टॉपिक है उसका नाम ही है प्रेशर मेजरमेंट। तो आज अपन समझेंगे कि जो फ्लूइड है वो किस तरह से उसका अपन प्रेशर को मापेंगे, उसके कैसे प्रेशर को अपन मेजर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि अपन फ्लूइड के प्रेशर को किस तरह से मेजर कर। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि हम प्रेशर का मेज़रमेंट कैसे कर सकते हैं। जो अपने पास फ्लूइड प्रेशर है उसका अपन मेज़रमेंट कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई चीज़ नापते हैं या मापते हैं, उस कंडीशन में हमें ज़रूरत रहती है डिवाइसेस की। जिस डिवाइस की सहायता से अपन क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को नापेंगे या उसका मेजरमेंट करेंगे। उसी तरह जब अपन प्रेशर को मापने जाते हैं तो उस कंडीशन में अपन को ज़रूरत रहती है कुछ डिवाइस की जो कि प्रेशर को माप सकते हैं। तो कितने डिवाइस होते हैं जो प्रेशर को माप सकते हैं? तो 2 तरह के आपके डिवाइस होते हैं जो कि प्रेशर को माप सकते हैं। पहला आपका है मैनोमीटर और दूसरा आपका है मैकेनिकल गेज। इतनी चीज़ क्लियर है कि नहीं है? आप कह रहे होंगे हमें समझ में नहीं आया है। अब समझिए एक बार अच्छे से। यहाँ पे कहानी ये हो रही है कि जब भी हम कोई चीज़ नापते हैं तो किसी ना किसी डिवाइस का यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर अपन यहाँ पे फ्लूइड के प्रेशर को मापेंगे, उस कंडीशन में अपन को डिवाइस की आवश्यकता होगी, जिसे अपन बोलते हैं प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। अब आपके जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस हैं ये 2 तरह के होते हैं। पहला आपका होता है मैनोमीटर और दूसरा आपका होता है मैकेनिकल गेज। इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं मैनोमीटर के टाइप। मैनोमीटर मेनली 3 टाइप का होता है। पहला आपका पीजोमीटर, दूसरा आपका सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर और तीसरा आपका डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। ये सब क्या हैं? आपके मैनोमीटर के प्रकार हैं। किसके प्रकार है मेरे भाई? मैनोमीटर के प्रकार है, मैनोमीटर के टाइप है। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल गेज। मैकेनिकल गेज में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, 2 प्रकार पढ़ने हैं इसके। सबसे पहले आपको बॉर्डन्स प्रेशर गेज पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? बॉर्डन्स प्रेशर गेज आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही अगर आप पढ़ना चाहें तो एक और टाइप का होता है ये डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज या मैकेनिकल गेज। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे तो 2 तरह के डिवाइस का यूज़ करेंगे। पहला डिवाइस है आपका मैनोमीटर और दूसरा आपका है मैकेनिकल गेज। जो मैनोमीटर होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, पीजोमीटर, सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर और डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये आता है कि ये सब क्या कर रहे हैं? प्रेशर को माप रहे हैं। तो इनकी क्या क्या डेफिनेशन होगी और किस तरह से ये वर्क करेंगे और कैसे ये दिखेंगे, तो वो समझने के लिए अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे और समझेंगे यू ट्यूब मैनोमीटर का पहला टाइप पीजोमीटर, कि पीजोमीटर क्या होता है और इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं पीजोमीटर को। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं अपन पीजोमीटर के बारे में कि पीजोमीटर होता कैसा है और दिखता कैसा है। तो सबसे पहले अगर अपन डेफिनेशन पे जाते हैं तो डेफिनेशन अपन से कहती है कि पीजोमीटर फ्लूइड प्रेशर को मापने वाला एक डिवाइस है। यह एक एल शेप का ट्यूब होता है। तो यहाँ पे आपको एक एल शेप का ट्यूब दिख रहा है, तो यही ट्यूब आपका क्या है? यही आपका पीजोमीटर है। इस ट्यूब में यहाँ पे आपका स्केल
लगा रहता है। क्या लगा रहता है? स्केल लगा रहता है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो आप कह रहे होंगे नहीं आई। अरे इसमें समझना क्या है, यहाँ पे अपन से सीधा कहा जा रहा है कि जो पीजोमीटर है वो फ्लूइड के प्रेशर को मापने वाला एक डिवाइस है। यह एल शेप का होता है और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। और यहाँ पे क्या लगे रहते हैं मेरे भाई? यहाँ पे आपका स्केल लगा रहता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जिस पाइप के अंदर अपन को फ्लूइड का प्रेशर मापना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इस पाइप के अंदर, ये इस पाइप को अपन नाम दे दे रहे हैं ए। पाइप ए के अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड का आपको प्रेशर मापना है, तो आप क्या करेंगे? इस पीजोमीटर को इस पाइप से कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? पीजोमीटर को इस पाइप से कनेक्ट कर दिया है। ये आपका क्या है मेरे भाई? पीजोमीटर है। इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं हुई? तो आप कह रहे होंगे हमें अभी भी समझ में नहीं आया है। अभी समझा देते हैं। अपन क्या करते हैं? इस पीजोमीटर को उस पाइप से कनेक्ट करते हैं जिस पाइप के अंदर अपन को फ्लूइड का प्रेशर मापना है। तो अपन ने क्या किया है? इस पीजोमीटर को इस पाइप के अंदर लगा दिया है, क्योंकि अपन को इस पाइप के अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड का प्रेशर मापना है। अब होता क्या है? जैसे ही आप इस पीजोमीटर को, मतलब इस ट्यूब को कहाँ पे डालते हैं? पाइप के अंदर डालते हैं। तो पाइप के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कहाँ पे भर जाता है? आपके ट्यूब में यहाँ तक भर जाता है। यहाँ पे कहीं भी तक भर सकता है ना, ये यहाँ पे ऊपर तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। अब आपने कनेक्ट कर दिया है इसको, तो हुआ क्या कि इसके अंदर जो फ्लूइड था वो कहाँ चला गया? वो पीजोमीटर के अंदर चला गया। तो मान लीजिए कि वो यहाँ तक आपका आ गया है ना। मान लो जो आपका फ्लूइड था वो कहाँ चला गया है? इस एल शेप के ट्यूब के अंदर चला गया है, मतलब पीजोमीटर के अंदर चला गया है और यहाँ तक ये पहुँच गया है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब तो आ ही गई होगी। अब होता क्या है वो समझिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन h बोलते हैं। मतलब कि पीजोमीटर के अंदर जो फ्लूइड का लेवल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? h बोलते हैं। h का मतलब क्या होता है? तो h का मतलब होता है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, प्रेशर हेड मतलब ये वाली जो हाइट है ये क्या है? आपकी प्रेशर हेड है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? स्मॉल h बोल रहे हैं। अब यहाँ पे अपन स्केल इसलिए लगाते हैं क्योंकि अपन को पता चल जाए कि जो फ्लूइड भरा है इस पीजोमीटर के अंदर वो कितना है, उसकी कितनी हाइट है। इसीलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं? स्केल को लगा देते हैं। इतनी चीज क्लियर है? तो आप कह रहे होंगे हाँ क्लियर है। अब आप प्रेशर को कैसे मापेंगे, है ना। मान लो आपने कनेक्ट भी कर दिया, तो ये प्रेशर को कैसे मापेगा? तो यहाँ पे इसने अपना काम कर दिया है। अब आपको काम करना है, आपको इस पाइप के अंदर प्रेशर निकालना है। इसीलिए आप क्या करेंगे? फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? तो मैंने आपको 7वें लेक्चर में प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, स्मॉल p इज इक्वल टू रो GH। ये स्मॉल p क्या है? आपकी प्रेशर इंटेंसिटी है, या फिर आप कह सकते हैं प्रेशर है। ये g क्या है? ये आपके पास g क्या है? तो g आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है 9.81। और ये रो क्या है आपके पास? जो आपके पास रो है ये है मास डेंसिटी। जो फ्लूइड है इसके अंदर, इसकी मास डेंसिटी को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन रो बोलते हैं। ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हुई कि नहीं हुई? तो आप कह रहे होंगे हाँ हो गई। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है? यहाँ पे अपन ने इस फॉर्मूले को लिखा है। इस फॉर्मूले में स्मॉल p आपका प्रेशर है या प्रेशर इंटेंसिटी है, और जो आपका रो है ये मास डेंसिटी है इस फ्लूइड की, और जो आपका g है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और जो आपका h है ये h है
ये H क्या है, ये आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, H है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रेशर हेड बोल रहे हैं। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, तो आप कह रहे होंगे आ गई है। अब आपको क्या करना है, इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड है उसके प्रेशर को मापना है। इसीलिए आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और फॉर्मूले में आपको G की वैल्यू पता है, और जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको रो और H की वैल्यू दे दी जाएगी, जिससे कि आप बड़े आसानी से इस पाइप के अंदर फ्लो होने वाले प्रेशर को माप सकते हैं। मान लीजिए कि इस पाइप के अंदर, इस पाइप ए के अंदर PA प्रेशर है, तो PA प्रेशर को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, रो GH, ये आपके पास फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे पीजोमीटर पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है कि नहीं है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई है तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। मैं आपको एक बार और समझा दूंगा, क्योंकि समझाना मेरा कर्तव्य है। चलिए, ये चीज समझ में आ गई है तो अब सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, वहां पे ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं एक और बेहतरीन से और धमाकेदार क्वेश्चन को, जो आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपने पास है कि एक पाइप में फ्लो होने वाले फ्लूइड का प्रेशर मापने के लिए पीजोमीटर लगाया गया है। यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है कि एक पाइप में अपन क्या कर रहे हैं, पीजोमीटर लगा रहे हैं फ्लूइड के प्रेशर को मापने के लिए। फ्लूइड का घनत्व मतलब मास डेंसिटी अपने पास है 900 kg पर मीटर क्यूब, तथा पीजोमीटर में फ्लूइड का जो लेवल है वो 10 मीटर है। मतलब कि H की वैल्यू अपन को क्या दी गई है, 10 मीटर दी गई है। फ्लूइड का प्रेशर ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको बनाना पड़ेगा एक डायग्राम। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे पीजोमीटर बना लेते हैं अपन इस तरह से कुछ। ये क्या बना रहे हैं अपन, यहाँ पे पीजोमीटर। ये अपन ने पीजोमीटर बना लिया। इस पीजोमीटर को अपन ने एक पाइप में लगा दिया। अब अपन से कहा जा रहा है कि इस पाइप के अंदर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो चलिए, ये फ्लूइड बना लिया है ना, और ये फ्लूइड कहाँ पे जाएगा, ये फ्लूइड जाएगा अपना भरता हुआ पीजोमीटर के अंदर। तो ये पीजोमीटर के अंदर चला गया आपका फ्लूइड, है ना। अब आगे अपन से क्या कहा जा रहा है, आगे अपन से कहा जा रहा है फ्लूइड का घनत्व कितना है, 900 kg पर मीटर क्यूब। मतलब कि जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी अपन को दी गई है, रो की वैल्यू दी गई है अपने पास। कितनी है रो की वैल्यू, 900 kg पर मीटर क्यूब। और साथ ही पीजोमीटर में फ्लूइड का जो लेवल है वो 10 मीटर है। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आपको दिया गया है वो 10 मीटर दिया गया है। H की वैल्यू अपने पास कितनी दी गई है, यहाँ पे H की वैल्यू दी गई है 10 मीटर। अपन को फाइंड क्या करना है, इस फ्लूइड का प्रेशर फाइंड करना है। मान लेते हैं इस पाइप को A, है ना, और इसके अंदर फ्लो होने वाले जो फ्लूइड है उसको अपन मान लेते हैं PA। तो PA अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो PA को फाइंड करने के लिए अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, PA इज इक्वल टू रो GH। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्या करेंगे, PA को फाइंड करेंगे। यहाँ पे G क्या है, आपका कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी रहती है, G इज इक्वल टू अपने पास 9.1 रहता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, PA इज इक्वल टू रो की जगह पे आएगा 900 मल्टीप्लाइड बाय G की जगह पे आएगा 9.81 मल्टीप्लाइड बाय H की जगह पे आएगा ये वैल्यू 10। तो अपन ने यहाँ पे 10 रख दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर, उसको लेते हैं इसको कैलकुलेट। 900 मल्टीप्लाइड बाय
9.81 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 88,290। 88,290। तो यहाँ पे PA इज इक्वल टू अपन को कितना मिल गया, 88,290। और साथ में ही अपन को इसका यूनिट लिखना पड़ता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन को प्रेशर की वैल्यू मिल गई है, अपन को आंसर मिल गया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पीजोमीटर पे आधारित क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका पीजोमीटर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे अपन समझेंगे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में कि सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है और इस पे आधारित जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।